हेलो। प्रीवियस वीडियो एक हमने बनाया था स्पेस डिवीज़न के ऊपर। स्पेस डिवीज़न में हमने लिखा था कि स्पेस को है ना 4-5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। हमने लिखा था इंटरप्लेनेटरी स्पेस, इंटरगैलेक्टिक स्पेस, ठीक है। और हमने लिखा था कि अर्थ से एवं जैसे ही आप जाना शुरू करते हो तो अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर्स पर हमने क्या माना था, एक लाइन मानी थी जिसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन थी जिसको हमने बोला था कैरेमन लाइन, ठीक है। सो 100 ये हमारा अर्थ है और ये अर्थ के सरफेस से हम बात कर रहे हैं। अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर अबव एक इमेजिनरी लाइन जिसको हमने बोला था कैरेमन लाइन, ठीक है। अब आज हम बात करते हैं कैरेमन लाइन से ऊपर थोड़ा सा हम बात करते हैं ऑर्बिट की, ठीक है, कि अर्थ से कितने सरफेस के ऊपर हम सैटेलाइट को लॉन्च कर मतलब प्लेस करते हैं। कौन सा लोअर ऑर्बिट होता है, कौन सा हाई ऑर्बिट होता है, उन्हीं की हम आज बात करते हैं। चलिए उससे पहले लेकिन एक बात कर लेते हैं, ऑर्बिट क्या होता है। ऑर्बिट एक पाथ होता है जिसपे सैटेलाइट आपकी रिवॉल्व करती है। उसे एक और चीज़, ऑर्बिट पर किसी भी चीज़ को रिवॉल्व करने के लिए दो फोर्स वर्क करते हैं। सैटेलाइट को किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट, सपोज ये देखो ये हमारी सैटेलाइट है, ये हमारा सपोज अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ कोई सैटेलाइट अगर रिवॉल्व कर रही है, अर्थ के चारों तरफ अगर कोई सैटेलाइट, ये अर्थ और ये एक ऑर्बिट और यहाँ पर ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट क्या कर रही है, ये रिवॉल्व राउंड कर रही है अर्थ का। अब रिवॉल्व राउंड करने के लिए दो फोर्स वर्क करते हैं। आपने पढ़ा भी होगा नहीं पे, दो फोर्सेस है। कौन से फोर्सेस है, एक है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक कौन सा फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। किसी भी सैटेलाइट को किसी और अर्थ के ऊपर किसी सैटेलाइट को अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए, ठीक है, दो फोर्सेस वर्क करते हैं। या सिंपल कह सकते हो किसी भी प्लैनेट को रिवॉल्व करने के लिए दो फोर्स, किसी भी चीज़ के चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए दो फोर्स वर्क करते हैं। जैसे हमने देखा होगा छोटे बचपन में किया होगा कि ना एक धागा लिया और धागे में पत्थर बांध दिया या कोई भारी सी चीज़ बांध दी और फिर हम उसको ऐसे रोटेट करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें वो जो रिवॉल्व कर रहा है, वो जो ऐसे रोटेट कर रहा है, उस चीज़ के चारों तरफ रिवॉल्व राउंड कर रहा है, उसमें दो टाइप के फोर्सेस काम करते हैं। कौन से दो टाइप के फोर्सेस काम करते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। अब इसमें ये फोर्सेस लगते कहाँ हैं, जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो तो ऑब्जेक्ट, सपोज ये सैटेलाइट है, वो तो सैटेलाइट को क्या करता है, अंदर की तरफ खींचता है। अब जैसे सपोज मून है, ये हमने कोई भी सैटेलाइट छोड़ी है, तो ये जो सैटेलाइट है इसको अंदर की तरफ, अर्थ अपनी तरफ खींच रही है मून को। ये कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक फोर्स जो है जो उसको बाहर की तरफ छोड़ रहा है, वो कौन सा फोर्स है, बाहर की तरफ पुश कर रहा है, दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ ले जा रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो अंदर की तरफ खींच रहा है वो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये दोनों फोर्स जिस जगह पे बैलेंस हो जाते हैं तो वहीं पर वो चीज़ क्या करती है, रिवॉल्व राउंड करती रहती है। तो वही दो फोर्सेस है, उनकी एक सेंट्रीपिटल और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इज इट क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद कि ऑर्बिट्स कितने टाइप के हैं, एक बार देखते हैं। तो ऑर्बिट्स हम है ना मेनली तीन टाइप के हम देखने वाले हैं। एक तो गैलेक्टोसेंट्रिक ऑर्बिट, गैलेक्टोसेंट्रिक ऑर्बिट। गैलेक्टोसेंट्रिक मतलब गैलेक्सी से कुछ रिलेट करता होगा, मतलब इफ एनी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व अराउंड गैलेक्सी, अगर कोई बॉडी गैलेक्सी के चारों तरफ घूम रही है, रिवॉल्व राउंड कर रही है, तो वो क्या है, गैलेक्टोसेंट्रिक ऑर्बिट। अच्छा ऐसा कोई एग्जांपल, हमारा खुद सन, हमारी इतनी गैलेक्सी है और सन भी क्या करता है, गैलेक्सी के चारों तरफ घूमता है, तो सन अराउंड गैलेक्सी। तो जो सन का जो ऑर्बिट है गैलेक्सी का, वो कौन सा ऑर्बिट माना जाता है, गैलेक्टोसेंट्रिक ऑर्बिट। सेम भी एक और ऑर्बिट है हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट। हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट क्या होता है, अब प्लैनेट्स भी तो है, प्लैनेट क्या करते हैं, सन का रिवॉल्व राउंड करते हैं, सन के चारों तरफ घूमते हैं। तो पाथ ऑफ प्लैनेट जो रिवॉल्व अराउंड सन, मतलब प्लैनेट का जो रास्ता सन के चारों तरफ घूमने का, वो क्या बोला जाता है, हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट। अब जैसे जो हमने आदित्य वन सेंड किया था, आदित्य वन को भेजा था, वो भी कौन सा ऑर्बिट में, मतलब L1 पॉइंट पे, L2 पॉइंट जो हमने बात की थी, तो हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट मतलब पाथ ऑफ प्लैनेट टू रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के चारों तरफ जो पाथ है उसको हम बोलते हैं हेलियो ऑर्बिट। नेक्स्ट है जियोसेंट्रिक ऑर्बिट।
जियोसेंट्रिक ऑर्बिट मतलब अब प्लैनेट के चारों तरफ घूमने के लिए पाथ ऑफ सैटेलाइट टू रिवॉल्व अराउंड द, समझ में आया? सबसे पहले क्या आ गया आपका प्लैनेट। अब प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है तो ये वाला ऑर्बिट क्या बोला जाएगा? प्लैनेट के चारों तरफ कौन रिवॉल्व करेगा? सैटेलाइट। तो ये ऑर्बिट क्या हो गया? जियोसेंट्रिक ऑर्बिट। अब हमारा ये जो प्लैनेट है वो किसका राउंड लगा रहा है? वो सन का राउंड लगा रहा है। तो सन के चारों तरफ घूमने को क्या बोलते हैं? जियोसेंट्रिक ऑर्बिट। अब जो हमारा सन है वो भी किसी का चक्कर लगा रहा है, वो क्या बोला जाएगा? गैलेक्सोसेंट्रिक ऑर्बिट। तो 3 टाइप के ये ऑर्बिट्स मिलने हैं, लेकिन हम इसमें ज़्यादा जो डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा करेंगे? जियोसेंट्रिक ऑर्बिट। जियोसेंट्रिक ऑर्बिट मतलब पाथ ऑफ सैटेलाइट्स, जो हम सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं तो सैटेलाइट टू रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक और चीज हम देखते हैं कौन कौन से ऑर्बिट्स हैं। तो जनरल टाइप्स ऑफ ऑर्बिट इन जियोसेंट्रिक ऑर्बिट। जियोसेंट्रिक उसमें है ना, सबसे बात करते हैं, मैंने बताया था 100 किलोमीटर्स, अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर्स पर क्या है? कैरेबल लाइन। उसके बाद 200 किलोमीटर लगभग यहाँ पे क्या है? 200 किलोमीटर 160 किलोमीटर तक को कुछ भी नहीं है। 160 किलोमीटर के बाद से जो भी है, सपोज हमारा मोस्टली मान लेते हैं 200 किलोमीटर से लेके 600 किलोमीटर तक। तो कई बुक्स में इसको 200 to 600 भी दिया है, कई 400 to 600 किलोमीटर्स भी है। इसको हम बोलते हैं नियर अर्थ ऑर्बिट, मतलब अर्थ के बिल्कुल पास वाला ऑर्बिट, नियर अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, इसी को जियो ऑर्बिट भी कहते हैं और नियर अर्थ ऑर्बिट NEO से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मतलब एक हमने स्पेस के अंदर एक स्टेशन बना रखा है, वहाँ पे रुकने के लिए रिसर्च करते हैं, वहाँ पे सैटेलाइट, वहाँ पे हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं? अपनी रिसर्च करते हैं। और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज, मेनली नासा, रशिया और जापान, इनका है ना इसमें पार्टिसिपेशन है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये भी जो आपका है वो कहाँ पर है? ये आपका नियर अर्थ ऑर्बिट में। कौन से में है? नियर अर्थ ऑर्बिट में। 400 किलोमीटर to 600 किलोमीटर से बोलते हैं। अच्छा, अब एक और इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिट आता है उसको हम बोलते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट। लोअर अर्थ ऑर्बिट। अच्छा, कई जगह आपको ये भी मिलेगा कि आफ्टर 400 किलोमीटर, या कई जगह लिखा होगा 160 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर्स तक का जो है उसको भी कई बार लोअर अर्थ ऑर्बिट में या पोलर ऑर्बिट एरिया में भी इंक्लूड कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है उसको हम 2000 किलोमीटर, 600 से बियॉन्ड मतलब 2000 किलोमीटर से हम क्या कहते हैं? लोअर अर्थ ऑर्बिट। अच्छा, इसी को हम क्या बोलते हैं? पोलर ऑर्बिट एरिया भी कहते हैं। अच्छा, पोलर ऑर्बिट एरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये ऑर्बिट है यहाँ पर जो है ना सैटेलाइट है वो पोल्स के अराउंड घूमती है। ठीक है, पोल्स के अराउंड रोटेट करते, दैट्स राइट, मतलब वहाँ पर चक्कर लगाती है, इसीलिए पोलर ऑर्बिट एरिया भी कहते हैं। एक और चीज, ये जो लोअर आपका है लोअर अर्थ ऑर्बिट, लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये नीचे वाली जगह पर, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? जो इमेजेस होती है, इमेजेस अच्छी क्वालिटी की ली जा सकती है। तो इस एरिया में होता है एक और चीज, सबसे बड़ी चीज, जो नियर अर्थ ऑर्बिट है और लोअर अर्थ ऑर्बिट है, यहाँ पर 16 राउंड 24 आवर्स जो हमारी अर्थ है, या कोई भी हम स्पेशली बात कर रहे हैं सैटेलाइट्स की, तो जो हमारी जो सैटेलाइट्स होंगी वो क्या करेंगी? 16 राउंड्स इन 24 आवर्स, 24 घंटे में 16 चक्कर लगा लेती है अर्थ। ठीक है, 16 राउंड्स इन 24 आवर्स वाया सैटेलाइट। मीन्स स्पीड कितनी स्पीड होगी? 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 7.8 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं। सो 90 मिनट्स, कितने मिनट्स लगते हैं? 90 मिनट्स लगते हैं एक राउंड लगाने के लिए। तो जो आपका स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो कितने 16 राउंड्स लगा देता है, 16 राउंड्स इन 24 आवर्स बाय ये भी जो है ये रोटेट करता रहता है, तो 16 राउंड्स इन 24 आवर्स कंप्लीट कर लेता है इसमें। अच्छा, इसके बाद जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक और चीज मिडिल, MEO, मिडिल अर्थ ऑर्बिट। मिडिल अर्थ ऑर्बिट ये कितना माना जाता है? लगभग 20,000 से लेके 35,000 किलोमीटर तक का एरिया, इसको हम मिडिल अर्थ ऑर्बिट भी कहते हैं। और यहाँ पर अगर सैटेलाइट रिवॉल्व करेगी अर्थ को तो कितने? 2 राउंड्स इन 24 आवर्स, 2 राउंड्स इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर 2 चक्कर लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर इंडिया की एक है, इंडिया ने खुद का अपना नेविगेशन सिस्टम बनाया है, उसको हम नाविक बोलते हैं, पूछा भी जाता है एग्जाम में, इंडियन ओन नेविगेशन सिस्टम नाविक। तो वो है, उसको भी हम कहाँ पर? मिडिल अर्थ ऑर्बिट में रोटेट करते हैं वहाँ पे सैटेलाइट्स। अच्छा,
उसके बाद 35,000 से एबव, 35,000 से एबव जो है वो हमारा क्या है, हायर अर्थ ऑर्बिट, या इसी को बोलते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट, HEO, हाई अर्थ ऑर्बिट। अच्छा, कहाँ तक? इसको लगभग हम 35786 किलोमीटर तक रखते हैं। और यहाँ पर जो सैटेलाइट हाई अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट रिवॉल्व करेगी वो क्या होगी, उसका जो एंगल होगा इक्वेटर से वो 0 डिग्री एंगल होगा। सैटेलाइट का अर्थ का जो इक्वेटर है उससे कितना एंगल होगा, 0 डिग्री एंगल होगा। और यहाँ पर एक राउंड हमारी अर्थ के साथ, मतलब उसका जो स्पीड है, एक सिंपल सी बात है, मतलब 0 डिग्री एंगल विद इक्वेटर और कितने तक, 35786 किलोमीटर तक। अच्छा, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे नोट करने वाले। इसी पे हम क्या करते हैं, नेविगेशन सैटेलाइट्स यूज करते हैं, यहीं पर हम प्लेस करते हैं। डायरेक्शन टू स्मार्टफोन्स, जितने भी स्मार्टफोन्स होते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का सिस्टम यहीं पर, तो कम्युनिकेशन डायरेक्शन ऑफ स्मार्टफोन, कम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स मतलब वेदर के लिए और डायरेक्शंस वगैरह के लिए। नेक्स्ट, 1 राउंड इन 24 आवर, इसमें क्या होता है, 24 घंटे में एक ही राउंड लगता है। 1 राउंड इन 24 आवर्स, मतलब अर्थ के साथ साथ। सो कितने मेनली कितने आपके यहाँ पर ऑर्बिट हमने डिस्कस किए, एक तो NEO नियर अर्थ ऑर्बिट, LEO लोअर अर्थ ऑर्बिट, MEO मिडिल अर्थ ऑर्बिट और HEO हायर अर्थ ऑर्बिट। मोस्टली इसी को नियर अर्थ ऑर्बिट और LEO, इसको हम 200 से कहाँ तक 20 मोस्टली 1000 तक हम इसको लोअर अर्थ ऑर्बिट भी बोल देते हैं। और एक और मेन चीज़ यहाँ पर जो हमें बतानी है, जो वेदर के जितने भी होते हैं फिनोमिनास, मतलब क्लाइमेट की नॉलेज, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं कि कोई नेचुरल कैलेमिटी तो नहीं आने वाली है, उसको जो हम निगाह रखते हैं, वो भी कहाँ तक, लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही। हमारी मिलिट्री एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं, जैसे एक कंट्री क्या करता है दूसरे कंट्री पर अपनी रखता है कि नहीं ये क्या कर रहे हैं, निगाह रखने का, तो वो भी कहाँ पर, लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही होते हैं। मिलिट्री एक्टिविटीज़ को देखने के लिए, क्लाइमेट की नॉलेज लेने के लिए और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए कि कौन सी जगह पर क्या है, एग्रीकल्चर मतलब कहाँ पर किस टाइप की सॉइल है, एग्रीकल्चर कौन सा सॉइल पता करने के लिए। हाँ, मिनरल्स, अर्थ के अंदर कौन से मिनरल्स कहाँ पर हैं, तो ये जो सैटेलाइट्स काम करती हैं इसके लिए, वो भी कौन से, लोअर अर्थ ऑर्बिट या पोलर ऑर्बिट एरिया में ही वर्क करती हैं। हाँ, एक और एनालाइजिंग रिसोर्सेज ऑफ अर्थ, जो मैंने बोला मिनरल्स पता करने के लिए अर्थ में कौन सी जगह पे कौन सा मिनरल्स है, तो वही एनालाइजिंग रिसोर्सेज ऑफ अर्थ, अर्थ के रिसोर्सेज को पता करने के लिए जो सैटेलाइट्स हैं वो भी आपके पोलर ऑर्बिट्स में ही रहती है, मतलब कह सकते हो लोअर ऑर्बिट्स 400 to 600 किलोमीटर्स तक आपके वर्क करती हैं। ऐसे तो कौन कौन से बताया लोअर ऑर्बिट में क्या क्या एप्लीकेशन पूछे जाते हैं, ये वाले इनका ऑर्बिट कहाँ तक होगा लगभग, तो मैंने बताया कि नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे साइक्लोन आने वाले हैं और ये सारी चीज़ें, और क्लाइमेट की नॉलेज, दूसरा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के बारे में, अर्थ के रिसोर्सेज के बारे में, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती हैं, जो सैटेलाइट्स हमने कहाँ पे कितने लोअर अर्थ ऑर्बिट तक छोड़ी हुई है, मतलब कहाँ तक, अप टिल 2000 किलोमीटर्स आप कह सकते हो, 100 या 1000 तक। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे कि जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये जो एरिया है यहाँ तक, इसमें अगर हम सैटेलाइट्स को प्लेस करते हैं तो क्या होता है, उसमें पाथ डेविएशन, ऑर्बिट डेविएशन का भी रहता है चांसेस, ऑर्बिट इसका चांस रहता है ऑर्बिट डेविएशन। अच्छा, ऑर्बिट डेविएशन क्या है और ऑर्बिट डेविएशन का मीन्स क्या है। अब क्या होता है यहाँ पर इस एरिया तक अर्थ की ग्रेविटी भी वर्क कर रही होती है, अर्थ क्या करती है, प्लैनेट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही होती है, ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी भी वर्क कर रही है और दूसरी तरफ वो जो हमारा सैटेलाइट है वो रिवॉल्व राउंड भी कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इसका जो पाथ होता है कई बार चेंज हो जाता है, पाथ डेविएशन की यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। हाँ, लेकिन जो हमारा ये हाई अर्थ ऑर्बिट है, हाई अर्थ ऑर्बिट मतलब 35,000 से एबव वाला एरिया, यहाँ ऑर्बिट डेविएशंस के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमने वो पढ़े थे ना एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स, तो फिर यहाँ तक एटमॉस्फेयर नहीं रहता इतना एरिया, फिर यहाँ पे ग्रेविटी लो होती चली जाती है, तो वहाँ पर हमारे ऑर्बिट डेविएशन के चांसेस कम रहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ऑर्बिट डेविएशन के चांसेस रहते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जो सैटेलाइट की जो लाइफ होती है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती,
सैटेलाइट की लाइफ लगभग 5 इयर्स तक की लाइफ होती है। कहाँ पर? पोलर ऑर्बिट्स के अंदर जो लाइफ होती है सैटेलाइट्स की वो 5 इयर्स तक की होती है। हाँ, बट हायर ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होती है उसकी लाइफ 15 इयर्स तक की होती है। लगभग 15 इयर्स से ज़्यादा भी चल जाए, 15 इयर्स तक की लाइफ होती है। क्लियर? सो ये क्लियर हुआ यहाँ तक। और हाँ, एक और चीज़, नेविगेशन सैटेलाइट्स मतलब पूरी निगाह रखने के लिए आजकल जितना भी आप है ना ये नेविगेशन सैटेलाइट्स में अलग अलग कंट्रीज ने अपने नेविगेशन सिस्टम दिए हैं। जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा जीपीएस का देखा है। तो जो नासा का है अपनी अपनी कंट्रीज में, इंडिया ने भी जो अपना नेविगेशन सिस्टम बनाया है उसको हम क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ लिख के बताया भी है, उसको क्या बोलते हैं, नाविक बोलते हैं। अब ये पूरी तरह फंक्शनल नहीं है सभी नॉर्मल पर्सन्स के लिए, मतलब हम कह सकते हैं सबके लिए भी फंक्शनेबल नहीं है, बट गवर्नमेंट इसका यूज़ कर रही है और अभी वर्क करने में आने वाला। लेकिन यूएसए का जो है जीपीआरएस जिसको हम बोलते हैं, नासा का भी है, ऐसे रशिया का अपना है जिसको हम ये अपने अपने स्पेस प्रोग्राम्स हैं ना। स्पेस प्रोग्राम्स में पता है नासा तो किसका है, यूएसए। और ऐसे अगर जो रशिया के प्रोग्राम्स होते हैं उसको रॉसकॉसमॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉसकॉसमॉस। ये किसका सेंटर है? ये इसके सेंटर से नासा यूएसए के लिए, रॉसकॉसमॉस रशिया के लिए, और जक्सा किसका है? जापान का। और एक और सीएसए कनाडा का, ठीक है। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं, वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।